बैच रिवील करने वाली हूँ, प्लस माय एंटायर प्लान्स फॉर क्लास 12 था, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी हो रही है। मम्मा ने प्याज एंड Hello everyone, welcome back to my channel again. So basically welcome back to a brand new video which is the first study vlog of class 12. मैं खुद इस vlog के लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि this is gonna be the first vlog of class 12. मैंने पढ़ाई start किया था 12 का from 2nd of April. ये उस दिन का vlog है, मैं डाल नहीं पा रही थी obviously क्योंकि कुछ अलग videos plan थी obviously, तो इसलिए अभी जा रहा है ये video. So make sure that you watch the video till the very end क्योंकि बीच में मैं अपना batch reveal करने वाली हूँ. मैंने एक special batch लिया है obviously, मैं batch reveal करने वाली हूँ plus my entire plans for class 12 और मैंने कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट किया है, मैंने किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं, बाकी वगैरह वगैरह. एंड या जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर 3K सब्सक्राइबर्स. आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू गाइस आर ऑल बाय माय साइड. एंड या बहुत नए लोगों ने ज्वाइन किया है कम्युनिटी, सो फॉर देम लेट मी रीइंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाई एवरीवन, आई एम मैरी एंड आई वेलकम you all to my channel, and I hope that you all will stick around and give my content a chance, and I promise to keep bringing out very productive and motivational study vlogs every week. So yeah, chalo, without any further ado, let's move forward with the video. हाई एवरीवन, सो बेसिकली टुडे इज़ 2nd of April और मेरे स्कूल ना कल से खुलने वाले हैं, दैट इज़ 3rd of April. तो मैं ना एक ये बंडल उठाकर लाई थी कॉपीज़ का अपने नोट कॉपी बनाने के लिए, स्कूल कॉपीज़ के लिए. एंड आई फाउंड दिस ओल्ड लेबल्स, कॉपी के लेबल्स, और ये बारबी के थे. ऑब्वियसली अब तो हम इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं ना, बड़े हो गए हैं. तो मैंने सोचा कि ये ऐसे ही मतलब वेस्ट चले जाएंगे, तो मैं इनमें लगा लेती हूँ अपने नोट कॉपीज़ में, क्योंकि वरना बाद में ढूंढने में मुझे नोट कॉपीज़ बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक बंडल करके रख दिया जाता है ना. तो ये थोड़े पुराने हो रहे थे, सो मुझे कटर से अच्छे से काटना पड़ा जो अनइवन साइड्स थे. तो काट के मैंने जो कॉपी में मैं नोट्स लिखने वाली हूँ ना, मैंने वहाँ पे अच्छे से लगाया एंड ब्लू परमानेंट मार्कर से मैंने लिख दिया, क्योंकि ब्लैक वाला मेरी बहन स्कूल लेकर गई थी, उसका स्कूल खुल गया था मुझसे पहले. तो उसके बाद मैं जो कॉपी में लिख रही थी, जैसे कि उसमें मैंने लिखा अकाउंट्स, तो वो मेरा अकाउंट्स का नोट कॉपी होने वाला है. इसमें मैं BST लिखने वाली. तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले यही किया, मैंने कुछ पढ़ा नहीं क्योंकि आई वोक अप एट अराउंड 7:38. फिर 8 बजे मुझे चाय वाय पीते यहाँ पर टेबल में आते और मेरे सर आ रहे थे एक्चुअली 9 बजे तक. मेरे मैथ्स के सर आने वाले थे ट्यूशन के, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो मैं यही कर लेती हूँ जल्दी से. सो मैंने सारे कॉपीज़ को क्लासीफाई किया कि मैं कौन सा वाला स्कूल के लिए यूज़ करने वाली. ज़्यादातर मेरी घर की नोट कॉपी प्लेन है, हाँ, क्योंकि मैं प्लेन कॉपी में लिखना प्रेफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. और बाकी जो रूल कॉपीज़ में लाई थी वो सब मेरे स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल में रूल चाहिए होंगे. मैं इस बार स्कूल का कॉपी नहीं खरीदने वाली हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट लगता है. ये कॉपीज़ बेटर होते हैं, लंबे होते हैं, प्लस इट्स मोर एफिशिएंट एंड ऑल्सो टाइम सेविंग. तो मैंने देखा बाकी सारे ऑलमोस्ट प्लेन है, और ये जो एक प्लेन कॉपी है वो मुझे स्कूल में मैथ्स यूज़ करना है. मैथ्स के लिए मैथ्स में प्लेन ही यूज़ करती हूँ, स्कूल में भी मैं. तो मैंने ये सब कुछ लिख लिया एंड आई वाज ऑल डन. उसके बाद मेरे सर आए थे, मेरा ट्यूशन हुआ 1.5 आवर्स का. एंड देन उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी. आने के बाद आई थॉट कि मुझे कॉफ़ी पीना है. इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मम्मी ने ऑलरेडी चम्मच से सब कुछ मिक्स करके रखा था दूध के साथ, तो मैंने इसको जस्ट ग्राइंड कर दिया इससे. तो मुझे सोचा कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना है, बट मुझे लग रही हुई है सर्दी, बट फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आई कुडंट रेसिस्ट माई सेल्फ. सो मम्मा ने बोला तो आधा वाला आइस दे दे. एक पीस था, मम्मा ने उसको बीच से तोड़ दिया और मैंने इतना सा ही डाल दिया. और ये सारा मेरा नहीं है ऑब्वियसली, मेरी बहन का भी है. तो ये कोल्ड कॉफ़ी मस्त पी के आधे घंटे के चिल मारने के बाद मैं फिर से आ गई थी टेबल में पढ़ने के लिए. आई वॉज गना डू मैथ्स एक्चुअली, क्योंकि सर ने मुझे बोला कि इतना इतना करके रखना. सर ने मुझे ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा चैप्टर समझा दिया था. सो अपेरेंटली इट्स अ गुड थिंग कि ये आधे से ज़्यादा चैप्टर हो गया. ये वाला चैप्टर हमारे स्कूल में भी स्टार्ट करवाएगा आई गेस, सो इससे ही स्टार्ट करवाया. दिस इज़ द 3rd चैप्टर एक्चुअली, नॉट द फर्स्ट वन. तो मैं ये करने बैठ गई थी यहाँ पे, सर ने समझा दिया था मुझे, तो मैं ये करने बैठ गई थी. तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बोलती हूँ कि मैंने कौन सा बैच लिया. तो येस, मैंने PW का परिश्रम बैच लिया है, बिकॉज आई जेन्युइनली ट्रस्ट PW विद माई स्टडीज़. बाकी कुछ का अच्छा वाला मुझे मिला नहीं है. आई डिड एक्सप्लोर द ऑप्शंस. तो PW का मैंने परिश्रम बैच लिया है, विच इज़ गना लास्ट टिल 31st मार्च आई सपोज. तो मैंने वही वाला बैच परचेज़ कर लिया, और वहाँ के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं मेरे 7th of April से. तो आज था 2nd of April, काफ़ी दिन बचे हुए हैं एक्चुअली, बट स्टिल मैंने सोचा कि इतना देर तो रुक नहीं सकते 7 अप्रैल तक. तो मैंने आधे चीज़ें स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी, क्योंकि स्कूल खुलने वाला है ना हमारे कल से, BST वगैरह. सो येस, ऑल मेनी ऑफ यू गेस्ड इट राइट, आई डिड टेक द PW बैच, क्योंकि मुझे बाकी कुछ में उतना ज़्यादा भरोसा है नहीं. क्योंकि 11 के टाइम में मुझे PW के जो बैच मैंने लिया था आरंभ, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, एंड इट वॉज अ मेजर फैक्टर दैट हेल्प मी स्कोर रियली गुड इन 11th. तो या आई डिड टेक PW एंड दिस वॉज द मी रिवीलिंग अबाउट माई PW के बैचेस. एंड यहाँ पे देखो, ये वाला
थर्ड चैप्टर है मेट्राइसिस। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 3.3 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट करने का आज सोचा है। तो मैंने 3.3 के पूरे एग्जाम्पल सम्स करके रख दिए। 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करना बाकी है मुझे, तो मैं वो कर दूँगी। बाकी 3.1 एंड 3.2 हो गया है मेरा। तो इट्स अ रियली गुड थिंग कि एक ही बार में इतना सारा हो गया। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। और इस बार मैथ्स के चैप्टर भी हमारे कम है, 14 चैप्टर्स। तो मेरा प्लान क्या है ना, मैं अप्रैल में 2-3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करने का सोच रही हूँ। ऑब्वियसली अकाउंट्स का होगा नहीं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी देखो मैथ्स करते करते 2:31 हो गए थे, तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने ऑब्वियसली। One eternity later. लंच वगैरह करके तो मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, प्लस मेरे सिर में दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे उठकर मम्मा ने मुझे ये चाय दी सिर दर्द के लिए। साइड में हमारी वो छोटी वाली कैट सो रही थी, तो वो मतलब मेरी बहन के टेबल में सो रही थी। तो मैं आ गई अपनी टेबल में। अभी मुझे बिजनेस स्टडी स्टार्ट करना है क्योंकि दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट दैट यू कैन स्टार्ट विदाउट एनी टीचर्स गाइडेंस। तो मैंने यूट्यूब में देखा, कुछ अच्छा लेक्चर मिले, तो मुझे PW का एक 1 शॉट मिल गया 1 घंटे का। तो आई थॉट कि सर तो समझाएंगे, प्लस मेरी PW के क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले। यहाँ से मैं जितना हो सके कंसेप्ट को ग्रैस्प करके समझ लेती हूँ। और इस बार हमें मतलब स्कूल के सर ने टेक्स्ट करके दिया कि रेफरेंस बुक से ज़्यादा पढ़ाया जाएगा NCERT से। तो वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द NCERT, क्योंकि CBSE वाले तो NCERT से ही देते हैं। तो इसीलिए मुझे 2-2 बुक्स देख के नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आई हैव टू इनकलकेट ऑल द पॉइंट्स हेयर, क्योंकि मैं नोट कॉपी से अपना पढ़ के जाती हूँ एग्जाम से पहले। सो इट्स गना बी अ बिट टाइम कंज्यूमिंग टू मेक BST के नोट्स, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मैनेज द टाइम एंड कंप्लीट एवरीथिंग विद इन द डेडलाइन ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में ये मैम बहुत अच्छा समझा रहे थे और उनकी आवाज़ भी बहुत क्यूट थी। एंड यहाँ पे मैं पहले अपना रेफरेंस बुक पढ़ा मैंने, पढ़ने के बाद यहाँ पे साइड में मैं ये पढ़ रही थी। और BST का मैंने पूनम गांधी का रेफरेंस बुक लिया है। एंड इफ़ यू गाइस वांट यू कैन ईदर टेक पूनम गांधी और सुभाष दे, दोनों बहुत बहुत अच्छे हैं मैंने सुना है। बट मैंने पूनम गांधी लिया क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा पूनम गांधी था एंड इट वॉज अ रियली गुड बुक एक्चुअली। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन था और बहुत सारे क्वेश्चन थे प्रैक्टिस करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम केस स्टडीज टू MCQs टू एवरीथिंग। सो मैंने इस बार भी पूनम गांधी ले लिया। सर ने भी बोला हमें ग्रुप में कि पूनम गांधी ही ले लो, तो या मैंने पूनम गांधी ही ले लिया। एंड इस बार ना मैं ट्राई कर रही हूँ कि नोट्स जितना हो सके शॉर्ट करके लिख सकूँ, ताकि पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना जाए। थ्योरी थिंक मैं पूरा बेसिक जो समझने की बात है उन पर ज़्यादा फोकस करूँ। इट्स ब्रेड पकौड़ा टाइम। सो मम्मा ने ब्रेड पकौड़ा बनाया था क्योंकि मुझे बहुत सर्दी हो रही है। मम्मा ने प्याज एंड लाइक चिलीज़ वगैरह देके बनाया है। सो आई एम गोना हैव दिस। ऑब्वियसली सारा मेरा नहीं है, हाफ मेरी बहन का है एंड हाफ मेरा है। सो आई एम गोना हैव दिस नाउ। तो चलो इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक। तो एक्चुअली ना मैंने ही मम्मा को बोला था कि मुझे ब्रेड पकौड़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगी हुई है। तो मैंने मम्मा को बोला थोड़ा प्याज चिलीज़ वगैरह देके बना दो ऑब्वियसली। तो मम्मा ने ऑब्वियसली जब बीमार होते हैं इंडियन हाउस होल्ड्स के बच्चे, तो कुछ बना देते हैं जो फेवरेट होता है। तो मैंने बोला और मैंने बहुत इन्जॉय करके खाया। तो खाने के बाद मैं फिर से आ गई थी BST पढ़ने। मुझे अभी ये BST का ये टॉपिक एक्चुअली ख़त्म करना था जितनी जल्दी हो सके। तो मैंने ये जो पहला ऑब्जेक्टिव्स मैंने कंप्लीट किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, उस टॉपिक तक मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। सो लेट मी टेल यू अबाउट द रेस्ट ऑफ द प्लान्स। तो मेरा क्या है, अप्रैल में ना मैं सोच रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का हो सके एटलीस्ट 2 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर दूंगी नोट्स बना के, एंड इफ पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्निंग भी कंप्लीट करके रख दूंगी। ऑब्वियसली अकाउंट्स का नहीं होगा। अकाउंट्स का पहला चैप्टर कितना लंबा है यार, 1.190 तक पेजेस है पहला चैप्टर का ही। तो मैंने सोचा वो करने वाली हूँ। प्लस आई विल ऑल्सो बिल्ड द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो अपेरेंटली आई सॉल्व दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैंने इन सारों को सॉल्व किया और इनमें से मुझे सिर्फ एक गलत मिला, द 6th वन। मैंने इसको करेक्ट किया है अभी। सो इन सब में बाकी करेक्ट ही है। सो आई बिलीव माई कॉन्सेप्ट्स आर अ बिट क्लियर। और मल्टी चॉइस में मतलब द केस क्वेश्चंस में मुझे जो हार्ड लगे उनको मैंने साइड में लिख कर रखा है जस्ट इन केस बात के लिए। बाकी ये कुछ मैं कर पाई हूँ। बाकी नेक्स्ट में इस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हूँ। अब टेकिंग इट अ बिट स्लो, थोड़ा टाइम लेके। सो ये तो मेरा रेफरेंस बुक है, NCERT का भी यूज़ कर रही हूँ मैं। सो आज के नोट्स के लिए I started from here. So this is all. So जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट किया, इससे तो ज़्यादा शॉर्ट हो नहीं सकता ऑब्वियसली। तो दिस इज़ माई नोट्स। अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे स्टार्ट करूँगी मैं। दोनों बुक की हेल्प लेके मैं पढ़ रही हूँ, विच इज़ रियली टायरसम बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आई एम डन विद BST। हाय, सो आई एम ऑल डन विद BST। और मैंने सुबह मैथ्स भी कर लिया, और मैंने जो बोला था मेरा मैथ्स का आधा बाकी है, मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया है। सो अभी मुझे इंग्लिश करना है। थोड़ा सा वर्क है एक्चुअली इंग्लिश का। मैम ने हमें एक पैसेज सेलेक्ट करके दिया था, वो मुझे अभी लिखना है। मैं वो कॉपी में लिखने वाली हूँ। और बिफोर दैट तो मैंने ये यहाँ पे लगाया देखो। सो बिफोर दैट आई एम जस्ट गोना पुट ऑन अ बिट ऑफ लिप बाम, क्योंकि मेरे लिप्स काफ़ी चैप लग रहे हैं। एंड दिस इज़ द वन आई कैरी यूजुअली एट माई पाउच। एंड आई ऑल्सो हैव द वैसलीन। तो मैं ये जल्दी से लगा लेती हूँ सबसे पहले। I'm all done, and now let's move forward and do English.
उसके बाद ना हमारे इंग्लिश मैम ने हमें ग्रुप में टेक्स्ट दिया था कि कल मैम वो एक पोएम समझाने वाली है, उसके लिए एक एक्सट्रैक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट जो मतलब इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पहले आ चुका है। तो मैम ने बोला कि वो एक्सट्रैक्ट मैं तुम लोग को भेजती हूँ, कुछ क्वेश्चंस भेजती हूँ, तुम लोग ना वो लोग अपने शीट में लिख कर रख दो, क्योंकि हम लोग क्लास में मतलब शीट में लिख कर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि कोर्स खत्म करने के लिए हम लोग को बैरली 4-5 महीना मिलेगा, क्योंकि 2-3 महीने एग्जाम्स में जाएंगे, फिर नवंबर तक ही क्लास होता है। तो मैम ने बोला कि वो तुम अच्छे से लिख कर रख देना, मैं कल बाकी सब कुछ समझा दूंगी। मैम ने पोएम का थीम भी हमें लिख कर रखने को बोला कि क्लास में हम लोगों को समझा देगी। और क्योंकि हमारे इन दिनों मतलब हाफ क्लासेस चलने वाले हैं एक्चुअली, मतलब मैम ने टेक्स्ट दिया हमने कि हाफ क्लासेस होंगे बिहू तक, हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल आ रहा है सामने बिहू बोल के, तब तक हाफ क्लासेस होंगे एंड बिहू के बाद फुल क्लासेस होने वाले हैं टिल 140। तो अभी के लिए हाफ ही क्लासेस होंगे, तो बहुत टाइम लिमिटेड है एक्चुअली। तो इसीलिए मैम ने बोला कि तुम लोग लिख के रख दो, फिर हम लोग अच्छे से समझा देंगे हम लोग सब कुछ। तो दिस वाज इट। So that was it for the video, guys. I hope you really enjoyed the video till the very end and also got to know about my plans obviously for class 12. So yeah, make sure that you do subscribe before leaving because it gives me a lot of motivation. और अगर पुराने हो तो please give the video a thumbs up because that really helps my channel. And फिर मिलते हैं और एक ऐसे productive class 12 के vlog के साथ. Bye bye.